अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिज़ाइनर ड्रेस दिखा देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल ड्रेस था जो कि सजल ने भी वेयर किया था, और इसमें दो कॉम्बिनेशन थे, एक ब्लैक और ब्राउन मैरूनिश सा का था, और एक जो है वो ऑफ वाइट और ब्लैक का था, और बहुत अच्छा आर्टिकल था। ये देखिए, ये सजल ने भी पहना हुआ है। ये रॉ सिल्क, कोरियन सिल्क और शीशा सिल्क पे बना हुआ है। दुपट्टा जो है वो इसका सिंपल ऑर्गेन्जा का है, और नीचे जो है ना जैसे सिल्क होती है सिंपल वाली, वो वाली यूज़ हुई हुई है, और शर्ट के नीचे स्लिप भी है। वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप कोरियन सिल्क लेंगे तो उसके अंदर जो है आपको स्लिप जो है वो यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले फैब्रिक सिलेक्शन पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल ही हमने डिज़ाइनर वेयर बनाया, यानी कि कपड़ा भी हमने कोरियन सिल्क की लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, 7-8 हज़ार का अनस्टिच बस फैब्रिक ही होता है आपके पास। उसके बाद मैं कढ़ाई वाले के पास गई हूँ, जाके उन्होंने पेपर वर्क किया और कढ़ाई जो है इसकी कर दी है। बहुत ज़्यादा नफीस की थी, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिश इसको अभी हमने करना है। सिर्फ उन्होंने जो धागे का काम है ना वो कर दिया था। आप देख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ है। मैं आपको इसकी जो है दामन भी दिखाती हूँ। दामन जो है आपको पता है वो राउंड है। इसके ऊपर अब हमने नलपी, सीक्वेंस और नक्शी दबकी का काम सारा करना है, और ना पर्ल्स का काम करना है। सेम एज इट इज़ ही ड्रेस है। इसी तरह ही हमने गोल दामन वाली शॉर्ट शर्ट बनानी है, साथ में फारसी शलवार बनानी है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग पे जा रही है। बस मैंने वीडियो बहुत लेट बना दी है, कब से ये आर्टिकल चला गया, लेकिन इतना बस क्या हो गया था मुझे नहीं पता। आप लोग बस दुआ किया करो। नज़र तो घर वाले कहते हैं लग गई है, लेकिन अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता कोई वीडियो बनाने का। इतना डीमोटिवेट हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है लाइफ में। लेकिन इंशाल्लाह बैक टू वर्क कोशिश मैं लाजमी करूँगी कि आइंदा लाजमी वीडियोज़ जो है ना वो टाइमली अपलोड करती रहूँ। ये बहुत देर का था पड़ी हुई, लेकिन बस एडिट करके रखी हुई थी, वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, अजीब हालात चल रहे थे, दिल बिल्कुल भी काम करने को नहीं कर रहा। अब तो वैसी गर्मी आ गई है, और उस तरह का टाइम हो गया कि दिल ही नहीं करता काम करने को। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको तमाम चीज़ें इसकी दिखा दी हैं। ये इसका दुपट्टा है, कढ़ाई किया हुआ, मैंने सारे पैनल्स दिखा दिए हैं। लेकिन बस हमारे कस्टमर की ये डिमांड थी कि मैम हमें ऑर्गेन्जा में दुपट्टा नहीं चाहिए, हमें सिंपल शिफॉन में चाहिए। हाँ जी, जो नीचे बड़ा पलटा लगना है ना, बस आप वो ऑर्गेन्जा में लगा दीजिएगा, ताकि जो दुपट्टा है वो खड़ा खड़ा रहे। ठीक हो गया। अब हम इसको स्टिच करते हैं। स्टिच के बाद हमने इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करनी है वो, क्योंकि बाकी स्टिचिंग की तो सारी डिटेल्स मैंने अपनी जितनी भी यूट्यूब वीडियो है उसमें डाली हुई है, कि फारसी शलवार किस तरह स्टिच करनी है, शॉर्ट शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग भी डाली हुई है। अब हम आ जाते हैं कि इसको हमने एम्बेलिश कैसे करना है। अगर हम एम्बेलिश भी उनसे करवाते तो देखें जो हमारा मार्जिन था ना वो अंदर से निकल जाना था, यानी कि वो एम्बेलिश के साथ ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है जब आप एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। एम्ब्रॉयडरी करवा के आप कोई भी खुद कर सकते हैं, या अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप किसी भी एरिए में इस तरह की आंटियाँ या कुछ लोग होते हैं जो लो बजट भी काम करते हैं, आप उनसे करवा के अपना मार्जिन जो है वो ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने क्या करना है। 0 साइज़ के हमने बीड्स लेने हैं, पर्ल्स यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें हमें जो है ना इसमें यूज़ करनी है, नक्शी दबकी भी यूज़ करनी है। ये सारा अब आपको मैं साथ साथ, सबसे पहले तो हमने ये वाली जो लाइन है ना, जो साइडों पे एक एक लाइन लगी हुई है और मिड में आपको वाइट फैब्रिक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने डिफरेंट कलर नहीं यूज़ करना, वाइट कलर के ना सारे जो मोती होते हैं ना 0 साइज़ के जो बीड्स होते हैं, उसकी हमने पूरी लेयर बनानी है। वीडियो ब्लर हो गई थी, आई डोंट नो वाई, बाद में ही पता चलता है ऐसी चीज़ों का। पहले आप वीडियो साथ साथ काम कर रहे होते हो, लेकिन अब आपको मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। ये देखें, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना, और सेम उसी स्टाइल में जिस तरह वो कट वर्क के स्टाइल में आ रहा है ना, इसी तरह ही आपने 2-2 3-3 4-4 बीड्स लगा के उनको साथ साथ जो है ना उनकी नोट बांधते जाना है और उनको टाइट बंद करते जाना है। अगर आप लूज़ छोड़ेंगे तो वही बात है, ये मेरी पुरानी बातें हैं सारी जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। ये देखें, यहाँ तक आया, आपने इसको दोबारा से भी अंदर से एक दफ़ा घुमाना है ताकि ये टाइटली बंद रहे, वरना कोई काम नहीं है इतनी मेहनत का। क्योंकि आप एक दफ़ा वॉश करेंगे, वॉश ना भी करें, कोई हाथ लग जाता है, कोई बैंगल्स लग जाती हैं, क्योंकि बाजू पे भी काम है, नेकलाइन पे भी है, दामन पे भी है, फिर वो चीज़ें खुलती रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम बाहर से भी चीज़ इसीलिए तो नहीं इस तरह की लेते कि नहीं यार ख़राब हो जाती है, एक धागा कटिंग करते हैं तो सारे सितारे उतर जाते हैं। तो जब आप खुद चीज़ बनाते हैं तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा करें कि नीट एंड क्लीन काम हो और टाइटली काम हो, ताकि 1-2 धुलाई या 1-2 हाथ के साथ वो ख़राब ना हो जाए। और हर किसी का जो है ना नीचे अलग से टांका लगाया करें, ताकि अगर एक कटिंग भी हो जाए तो बाकी जो लाइन है या बाकी जितना भी काम है वो एज इट इज़ रहे। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आप लोग बताएंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है। मैंने भी आप लोगों के साथ एक अच्छी सी न्यूज़ डिस्कस करनी थी कि आई डोंट नो कि आप लोगों को पता होगा, नवंबर में मेरी इंगेजमेंट हुई थी और अब मार्च में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया। इंगेजमेंट के बाद भी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की है, मैं इतना लेज़ी हो गई थी। अब निकाह के बाद तो अब देखें कितना ही टाइम गुजर गया, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। मेरी मम्मा मुझे कह रही थी कि बेटा क्या हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया तो बस काम ख़त्म। लेकिन दोबारा से मैंने हिम्मत पकड़ी है कि नहीं, काम तो करना है। तो आप लोग अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और मैं तमाम लड़कियों और तमाम लड़कों के लिए, सबके लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करें। आमीन आमीन आमीन। इससे बढ़ के कुछ नहीं होता, ना ही लुक्स मैटर करती हैं, ना ही
प्रॉपर्टी मैटर करती है। पॉइंट ये होता है कि जो भी आपका पार्टनर हो, लड़कों के लिए लड़कियाँ और लड़कियों के लिए लड़के, वो जो है उसको आपकी कदर होनी चाहिए, उसके अंदर एहसास होना चाहिए, तो ही लाइफ चलती है। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से करना पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं क्योंकि दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जब साथ में मिलती हैं तो ये तो होता ही है, और आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आप सब लोग रखा करें। ये जो आपकी मैं होती है ना, घर में तो आप चलाते हो, लेकिन जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो इस मैं को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, अपने प्यार के लिए ही, अपनी अपनी खुशी के लिए। देखिए, जब तक आप उनकी नहीं सुनेंगे, वो आपकी नहीं सुनेंगे, तो नहीं होगा। और मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ग्रजेस या कभी भी गुस्सा करके उस चीज़ को अपने दिल में रख के कि मैंने बात नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना, ये नहीं हो सकता। आई नो दिस इज़ नॉट माई टॉपिक, मेरा टॉपिक डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, इन चीज़ों का है, लेकिन जो लाइफ में मैंने थोड़ा सा अभी फील किया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी बेटी या बेटा इस बात को समझ जाएगा तो मतलब अच्छी बात है ना, कि एक अच्छी चीज़ आप सीख रहे हो, तो मेरे लिए भी अच्छी बात होगी। मुझे हालांकि मैं कोई इतना वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सी चीज़ मैंने सीखी हुई है, कि आप जितना भी अपने घर में करते हो ना, घर वो भी वैसा ही होता है, आपने अपना घर को घर ही समझना होता है। बट दी पॉइंट इज़ कि थोड़ी सी अगले को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किस माइंडसेट से है, आप किस माइंडसेट से हैं। फिर दोनों जब थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और सेम वही दुआ है, आप लोग, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करें, और आप लोग भी तमाम लोगों को अपनी दुआओं में रखा करें। ठीक है, चलें, सही है। अब ये देखें, इसके मिड में हमने लगा लिया पर्ल्स, एक छोड़ के एक पे हमने पर्ल लगाना है। आपको पता चल गया किस फ्लावर पे हमने पर्ल्स लगाए हैं। फिर उसके बाद जो इसके साइड पे ये जो पेटल्स बनी हुई है ना, इसके अंदर हमने नलपी यूज़ करनी है। एक के साथ एक, एक के साथ एक लगाते जाना है। ये नहीं कि कोई छोड़ना है या कुछ इस तरह का, यानी कि हमने इसको पूरी को ना भर देना है। ये देखिए, ब्लैक वाली जो नलपी है ना, यही नलपी मिलती है। और वाइट नलपी का ये भी लिहाज होता है कि आप जो है ना, अगर उसको इसी तरह ही ये ड्रेस को बाहर लटकाए रखेंगे ना, या अलमारी में इसी तरह ही रखा हुआ, ऊपर कोई शॉपर वगैरह नहीं चढ़ाया हुआ, तो वो जो है वो ब्लैक होने लग जाती है। इन ड्रेसेस का आपने बहुत ख्याल भी रखना करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप इस तरह का कोई ड्रेस बना देते हैं जिसपे इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, तो कोशिश किया करें कि उसको अखबार में और शॉपर में अच्छी तरह बंद करके रखा करें। लेकिन जब इसको बाहर की हवा लगती है ना, तो जो आपकी नलपी है वो भी ब्लैक हो जाती है, और जो आपकी नक्शी दबकी है वो भी ख़राब होने लग जाती है। सही हो गया। ये देखिए, इस तरह आपने इसको कवर करते जाना है। ये ड्रेस बहुत प्यारा था। अब तो मेरा दिल कर रहा था कि अच्छा, जो भी मैंने एडिट्स लिए हुए हैं बस छोड़ दूं मैं वीडियो, क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती चढ़ गई है, इतनी सुस्ती चढ़ गई है कि दिल ही नहीं कर रहा होता काम करने को। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये वाली वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगी ना, तो दोबारा से आप लोगों के कोई मैसेजेस वगैरह आएंगे, या दोबारा से आप लोग जब करते हो, लाइक करते हो, या व्यूवरशिप अच्छी आती है, तो फिर एक दफ़ा दोबारा से जोश और जज्बा आ जाता है। और मैं उम्मीद यही करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ताकि दोबारा मेरे अंदर वही ज़ील एंड जस्ट आए, और मैं अपने काम को दोबारा से कंटिन्यू कर सकूँ, इंशाल्लाह। ये देखते जाएँ आप साथ साथ। ये देखें, यहाँ पे भी आपने ब्लैक और वाइट दोनों नलपियों का ना आपने यूज़ करना है। आर्टिकल है जो रेडी होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखें कि जिस तरह आप पौंचे पे काम कर रहे हैं ना, इसी तरह ही आपने जो है ना वो स्लीव्स पे भी करना है, क्योंकि सेम बेल है। इसी तरह ही नेकलाइन की भी बेल है। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। जब आप शर्ट पे आएंगे तो आपको पता है शर्ट पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं, और उसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी चेंज है। बट पॉइंट यही है कि इस तरह के जो आएंगे उसको आपने इस तरह फिलअप कर देना, जो डिफरेंट होंगे उसको आपने डिफरेंट कर देना। आप इससे हट के भी कर सकते हैं, लेकिन एक आपको मैं पूरी एक चीज़ दिखा रही हूँ ना, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने स्लीव्स को भी कर लीजिएगा। क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ तो नहीं बाद में दिखाऊंगी कि अच्छा अब मैंने शलवार पे कर लिया तो अब मैं आपको बाजू पे भी दिखाऊंगी। सेम यही चीज़ होगी बाद में, फिर जब आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे क्या छोटी मोटी हमने चेंजिंग की हुई है। ये देखते जाए। और ये जो सिल्क है, उन्होंने शीशा सिल्क पे काम किया था, और नीचे जो ऐसे बारीक नहीं स्लिप होती वो यूज़ की हुई थी। हमने कोरियन सिल्क पे किया हुआ है, ताकि हमें इसके नीचे स्लिप वेयर ही ना करनी पड़े। आप वैसे जो भी अपना वाइट इनर पहनते हैं वो पहन लें, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपकी जो है मतलब सी थ्रू वाला काम होगा, नहीं। आराम से अच्छा फैब्रिक है जिसके अंदर कुछ भी इस तरह का नहीं शो होता। समझ आ गई आप लोगों को। ये देखें, अब इस तरह जिस तरह आपने ये एक फ्लावर देखा, फिर सेकंड देखा कि उसको हमने किस तरह फिलअप किया है, इसी तरह ही करते जाना है। और सेम ही पैटर्न जो है ना वो रिपीट पे हो रहा है। ये नहीं है कि डिफरेंट फ्लावर्स हैं, जो दो हैं वही वाले रिपीट पे आ गए हैं, फिर रिपीट पे आ गए हैं। इसी तरह ही आपके शलवार के पौंचे पे हैं, इसी तरह ही आपके स्लीव्स पे हैं, और गला भी सेम आपका इसी तरह ही बना हुआ है। ये देखिए, इसी तरह ही आपने करना है कि इसको साथ साथ ना बांधते जाना है। अब ये डिटेलिंग देख लें, पर्ल्स यूज हुए हैं, नलपी यूज़ हुई है, स्मॉल बीड्स यूज़ हुए हैं। इसी तरह ही आपने इसको कवर कर देना। अब मैं आपको इसका फुल किया हुआ दिखाती हूँ। ये देखें, और ये नाइट इवेंट में या वैसे जहाँ पे लाइटिंग होगी इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। ये देखें कितनी ज़्यादा इसकी शाइन आ रही है। इसी तरह ही अपने अपने बाजुओं पे भी कर देना है, और इसी तरह ही आपने अपनी नेकलाइन पे भी कर देना है। ये देखो कितनी प्यारी इसकी ग्रेस आ रही है। ये देखें,
ये हमने सिंपल थ्रेड से काम करवा के इसको खुद एम्बेलिश किया। और आप जब देखेंगे ना ये डिज़ाइनर वेयर, उस पर भी उन्होंने यही चीज़ें यूज़ की हुई हैं। अब आ जाते हैं हम दामन पे। अब दामन पे ये है कि आपने डिफरेंट चीज़ें दिखी हुई हैं। आप इस पर सितारा वर्क भी यूज़ करेंगे। बाजुओं पे भी तो नहीं ना सितारा हुआ, ना ही शलवार पे हुआ है, लेकिन जो शर्ट है ना उस पर आपने सितारा भी यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे पहले हम लोग नलपियाँ लगाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू फ्लावर। हमने उसको डिफरेंट उसमें सेट कर लेना कि जो अच्छा लगे। और सेम इसी तरह ही एक साइड से जिस तरह बेल आ रही है ना, इसी तरह दूसरी साइड से भी आ रही है। तो जो इस तरफ वाले पे आप काम करोगे, सेम आप साथ जो सामने अपोजिट साइड पे है ना उस पर भी वही चीज़ करोगे। ठीक है, ये नहीं है कि बस आपने भरने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी है, नहीं ऐसे नहीं करना। अब ये देखेंगे एक सितारा मोती लगा के हमने इसको कवर अप कर देना। बाद में कुछ मैंने वीडियोज़ देखी हुई हैं कि वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है या कुछ ब्लर जा रहा है, इस तरह का कोई ना कोई इशू हो गया था। ये देखें सितारा मोती करके ये आपको लाइनिंग जहाँ पे नज़र आ रही है ना, आपने इसको कवर करना है। हर एक जो भी पेटल है, छोटा फ्लावर है, आपने उस पर लाजमी इसको फिलअप करना है ताकि जो इसकी दूर से शाइन है ना वो अच्छी आए। ये देखें अभी सिंपल जो है वो थ्रेड वर्क है ना, थ्रेड जो है वो भी रेशमी थ्रेड है, लेकिन उसकी शाइनेस अपनी है। लेकिन जब आप बीड्स वगैरह ऊपर यूज़ कर देते हैं ना तो और ये देखें और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आप साथ साथ देखते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखते जाएं। और आपको पता है ये डिज़ाइनर्स वेयर्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और आपने कितनी ही बारी पहनना होता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल लें, लेकिन जो भी घर में बैठी लड़कियां, आंटियां जो भी बनाना चाहती हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा। जब आप मतलब आप सोच तो रहे होते हो कि आपने ये वाली चीज़ बनानी है, लेकिन जब कोई भी एक वीडियो आप लोग देख लेते हो ना तो आप लोग मोटिवेट भी हो जाते हो और आपको ना काम करने का वो आसानी भी हो जाती है कि अच्छा ऐसे किया हुआ है। अगर आपको इसमें से मेरा कोई भी एलिमेंट अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आपके पास ये ऑप्शन तो होगा ना कि आपने उसको चेंज करके इस तरह बना लेना है। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होगी कि कुछ चीज़ें होंगी जो आप लोगों को यहाँ पे नहीं सही लग रही होंगी कि नहीं ऐसे ना करती आप ऐसे कर देती। लेकिन आपको मैंने तो कर लिया, मेरा तो जो ऑर्डर है वो चला भी गया। लेकिन आप लोगों के लिए ये बेस्ट है कि आप लोगों ने हर चीज़ देख ली है ना, फिर आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि अगर आप ही ने ये वाली चीज़ की हुई हमें अच्छी नहीं लग रही तो हम इसको अपोजिट करके ऐसे बना लेते हैं। सही है, कढ़ाई तो वही है, उसके ऊपर बस जो चीज़ें आपने लगानी है वो आपने अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग भी कर सकते हैं और ड्रेस जो है वो आपका यूनिक भी बन जाएगा। क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो यही वाला आर्टिकल है। ब्लैक वाला भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप ये देखें इसकी डिटेलिंग। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, आप शलवार देख रहे हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। आपको तमाम इसकी मैं डिटेलिंग दिखाती हूँ। ये देखें, ये शलवार की लुक आ रही है। ये देखें, ये फ़ारसी शलवार है, सेम वही जो पहले चलती थी हमारी अम्मियों के दौर में, और अब दोबारा से वही आ गई है बच्चों के दौर में। और इतनी ट्रेंडिंग पे जा रही है, इतनी कंफर्टेबल है। कुछ ने तो बहुत ही हद ख़त्म की हुई है कि वो इतनी शॉर्ट शर्ट बना दी है कि अच्छी नहीं लगती। अब ये देखें, आप नेक लाइन देख लें। ये देखें, जब मैं लाइट इसकी डार्क लाइट करती हूँ ना तो आपको पता चलता होगा कि कितनी शाइनेस और कितना मज़े की मतलब इसकी लुक आती है। ये देखें, ये इसका गला हो गया। फिर हम इसके आते हैं दामन पे। ये देखें, पहले स्लीव्स देख लें। स्लीव्स देखें, सेम वही चीज़ ही है। ये देखते जाएं। मैं एंड में इसके छोटे छोटे क्लिप्स भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ना इजी हो जाए। अब ये देखें, ये फिलअप किया हुआ है और दूर से इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये देखिए, दुपट्टे के एंड पे आपने देख लिया कि ऑर्गेन्जा भी लगा हुआ है, वो बस वहाँ से हार्ड रहेगा। बाकी दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है और लंबी लेंथ में है, क्योंकि इस शलवार के कमीज़ के साथ जो है ना वो दुपट्टा आपका लंबी नेक में अच्छा लगता है। और आप लोग मुबारकबाद भी दीजिएगा, मैंने डमी भी मंगवा ली जब से डब्बी मंगवाई हुई है तब से कोई काम ही नहीं कर रही। इतनी गंदी नज़र लग गई है या इतना ही बस काम ख़राब हो गया। अब आप लोगों का क्या काम है, बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और अपना ढेर सारा प्यार लाजमी देना, ताकि अगली वीडियो जो है ना वो मैं इसके हर 2 दिन के बाद लाजमी कहूँ कि मैंने वीडियो डालनी है, मेरे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग फिट फाट होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।